शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल, जो वहाँ से एमएलए भी हैं अभी, कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं चेयर्स, जो पैसे आए हैं पंजाब से, और आरडब्ल्यूए के मेंबर्स को उन्होंने बांटा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इस मामले को लेके गए हैं और डिमांड करी है कि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अभी न भारतीय जनता पार्टी के पास और न आम आदमी पार्टी के पास पिछले 10 सालों में क्या किया है दिल्ली की जनता के लिए, इसको बताने को कुछ भी नहीं। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है भाजपा पे कि वो जूते बांट रहे हैं, भाजपा आरोप लगाती है कि कुर्सियां बांट रहे हैं। अरे ये बताओ, ये टूटी सड़कें कब बनेगी, जमुना का पानी कब साफ होगा, कब आम जनता को मुक्ति मिलेगी इस जहरीली हवा से? उसके लिए दोनों जिम्मेवार, दोनों कसूरवार, उस पर खामोशी, जूते और कुर्सी की शिकायत चल रही है बच्चों की तरह। कलकत्ता की बात कर लेते हैं, जहाँ पे सियालदा कोर्ट ने आरजी कर रेप मर्डर केस में संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस सजा, इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोग आशा कर रहे थे कि इतना दुर्दांत व्यक्ति जिसने एक संभावना का अंत किया, एक बच्ची जो डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी चाहती थी, उसका कसूर क्या था? बर्बरतापूर्वक उसके साथ बलात्कार किया, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। सर, दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेके जो अटैक हुआ अभी सैफ अली खान के ऊपर भी, वो भी देखा गया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट ने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली के सीपी को, बोला कि स्ट्रिंजेंट प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए बांग्लादेशी नेशनल्स जो दिल्ली में रहते इलीगली। वाह एलजी साहब, नेतागिरी आपने कम नहीं की जब से आप आए, और आज जब चुनाव चल रहा है तब आप चिट्ठी लिख रहे हैं। आप भी तो जिम्मेदार हैं, आपके केंद्र सरकार भी तो जिम्मेदार है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर आप हैं, कि इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे यहाँ बांग्लादेशी रह रहे थे और आप दुनिया में घूम रहे थे। फोटो आपकी खूब देखी, पर बांग्लादेशियों के कार्रवाई, उनके खिलाफ, रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? आज राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है चीफ मिनिस्टर को। तो जो कुछ भी दिल्ली में रोहिंग्या बसे हैं अनधिकृत, मैं बार बार साफ कर दूं, अनधिकृत जो बसे हैं उसकी जिम्मेदारी भाजपा और आम आदमी पार्टी की दोनों सरकारों पर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जो सरकार है आधी उनकी है, आधी बीजेपी की है, और 10 साल में क्या डेवलपमेंट किया है बीजेपी अगर वो बताए तो बेहतर है। मगर लॉ एंड ऑर्डर को लेके उन्होंने कहा है कि गैंग वॉर हो रही है दिल्ली में, मगर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। रैंसम कॉल्स आ रही हैं बिजनेसमैन को। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है, उसके ऊपर ही कटा। दोनों दोषी, दोनों इस बात के लिए अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते कि जो वायदे दिल्ली की जनता से थे वो पूरे नहीं हुए। ख़ास तौर से प्रदूषण के मामले में, चाहे वो हवा का हो चाहे जमुना जल का हो। वो नहीं कह सकते कि इस सड़कों में पानी भराव क्यों है, सड़कें टूटी क्यों है। वो ये नहीं कह सकते कि जो अपेक्षित विकास शीला दीक्षित के समय में जो गति थी वो रुक क्यों गई। दोनों जवाब नहीं दे सकते। तो लगाएं आरोप, वो उन पर लगाएं, वो इन पर आरोप लगाएं, पर छली तो गई दिल्ली की जनता। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में इन दोनों को दोषी मानते हुए जो विकास प्रगति नहीं हुई है, दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी को चुनेगी। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम तो रिजॉल्व है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लगाएंगे। ये जनता का प्रॉमिस बीजेपी सरकार ने दिया है और एक कमेटी बनेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत दिनों से सुन रहे हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कि अब बोरियत होने लगी। आएगा आएगा, कब आएगा, और जब आएगा तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.